हमारे यूट्यूब चैनल मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए पहला प्रश्न जो आपका दिया है प्रयास कीजिए का, वो कहता है भाग सीखना आपको है, कक्षा 8 से है। क्या है ये भाग का नियम जरा ध्यान से देखिए। क्या होता है, भाग गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, और भाग में घातें क्या हैं, घटती हैं। तो देखो 9 चौक कितना होता है 36, तो ये 4 आया, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये माइनस हो गया। अब ये घात 4 है, यहाँ नीचे कितना है 1 है, तो घात क्या होगी, घट जाएगी, तो x की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पहली बात तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 अट्ठे कितना हो गया 24, तो 8 हो गया। अब देखो घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर घात 2 है, तो क्या हो जाएगी, घात बचेगी 1, और यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो क्या बचेगी 1 घात हो गया। अब देखो माइनस लगा है, तो 7 चौक 28 माइनस के 4 हो गए। घात कितनी है, यहाँ नीचे 3 है, और यहाँ कितनी है 7 घात है, तो x की घात कितनी बचेगी, घट जाएगी ना, तो 4 बचेगी। और यहाँ पर 4 घात है, यहाँ पर 2 है, तो y की घात कितनी बचेगी, 2 घात बचेगी। ये इसका नियम होता है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 8 चक्कू कितना होता है 32 होता है, तो ये 4 हो गया। अब देखो घात 4 है और यहाँ पर घात 4 है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू की घात क्या हो जाएगा, क्यू की घात 2 बचेगा, क्यू की घात 2 बचेगा। उदाहरण नंबर 1 देखिए, भागफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भागफल। तो सबसे पहले इसे हम बहुपद के रूप में लिखते हैं। बहुपद का मतलब होता है या तो घात आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले ना तो ये आरोही क्रम में है ना अवरोही क्रम में है, तो अवरोही क्रम में लिखते हैं x की घात 3 और माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 18x, ठीक है 18x, और बटे में क्या है माइनस 3x। अब ध्यान से देखिए, ये 12 में भाग कर रहा है, 6 में भाग कर रहा है और 18 में भी भाग कर रहा है। तो अगर हम इसकी भाग करते हैं तो ये क्या होगा, 3 चक्कू 12 माइनस का 4, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात कितनी है 3 है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 दूना कितना होता है 6। अब देखो घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी घात है 2 है, तो घात बचेगी 1। अब यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1, घात कैंसिल हो गया। ये माइनस लिखा है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 3 छाक कितना बचा 18, यही आपका हो गया आंसर। अभ्यास 5A का पहला प्रश्न देखिए, कहता है भाग दीजिए। इससे इसको क्या करना है, भाग करना है। देखो तो क्या लिखेंगे, 8x स्क्वायर और y और ये z, ठीक है। अब इसे 2x और y से भाग करना है, तो 2 चक्कू कितना हो गया 8। अब यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर क्या घात है 2 घातें हैं, तो ये 1 घात बचेगी। y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा z बचा। अब इसमें देख लेते हैं क्या होगा, 15x स्क्वायर और y की घात 3, और बटे में क्या होगा 3x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो 3 बच्चे क्या हो गया 15, तो 5 हो गया। यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 घात है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर घातें 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो कितनी घात बचेगी 1 घात बचेगी। अब इसमें देखिए क्या होगा, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा a और प्लस b। अच्छा एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस b, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा, और बटे में क्या लिखा है a प्लस b, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस b। यही आपका आंसर हो गया। 5A का दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है सरल करो। अब देखो यहाँ पर लिखा है 32, क्या लिखा है 32 m स्क्वायर m क्यूब और y m क्यूब y स्क्वायर बटे 4m स्क्वायर y। अब देखो 4 अट्ठे कितना होता है 32, 8 बचा। यहाँ पर m की घात 3 है, यहाँ पर m की घात 2 है, तो क्या बचेगा m। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या बचेगा y बचेगा। अब देखो ये वाला जो x है, इसमें भाग कर रहा है, इसमें भाग कर रहा है, इसमें भी भाग कर रहा है, तो क्या बचेगा x स्क्वायर, जब इसमें हमने भाग की।
यानी घातें क्या होती हैं, घटती हैं। अब देखो 4 है यहाँ पर, तो 4 ये हो गया, ठीक है, 4 हो गया, और ये घात क्या बची, 1 बची। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर इससे भाग करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो दोस्तों होता क्या है, गुणा में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और भाग में घातें हमेशा घटती हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान में जरूर रखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, ना पसंद है डिसलाइक कर दीजिए, और हाँ, नए व्यूअर्स हैं तो ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।